जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग, वो भी एकदम आसान तरीके से, जो कि आपको एक बार में ही पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको हम जो साइज बता रहे हैं बस वही साइज आप बना सकते हैं। इससे आप कोई भी साइज बना सकते हैं। साइज के अनुसार कहाँ पे चेंज करना मैं आपको सब क्लियर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। तो मेरी मेजरमेंट है, लेंथ है 15.5 इंच, शोल्डर है 14.5 इंच, चेस्ट है 34 इंच, वेस्ट है 29 इंच, शोल्डर टू एपेक्स है 10 इंच, एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, शोल्डर टू लो चेस्ट है 13.5 इंच, फ्रंट नेक है 7.5 इंच, रेडी शोल्डर है 2.5 इंच और बैक नेक है 1 इंच। ठीक है, बैक नेक मेरा पैक रहेगा और फ्रंट डीप रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपका नेक डीप रहता है तो शोल्डर में से कुछ माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो मेरा एक नेक मेरा डीप है, फ्रंट का नेक डीप है मेरा। इसका लुक कुछ इस तरह से रहने वाला है। तो फ्रंट का नेक डीप है, बैक का नेक पैक है। ओके, तो जब नेक डीप रहता है तो हमें शोल्डर में से कुछ माइनस करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या क्या जरूरी पड़ता है, शोल्डर माइनस देखने के लिए हमें क्या क्या मेजरमेंट पता होना चाहिए। तो आपको रेडी शोल्डर पता होना चाहिए कि आप रेडी शोल्डर कितना रख रहे हैं। आपको नेक डीप पता होना चाहिए कि आपका नेक डीप कितना है। आपका नेक शेप पता होना चाहिए कि आपका नेक शेप कौन सा है। ठीक है, तो मेरा रेडी शोल्डर 2.5 इंच है, नेक डीप 7.5 इंच है और नेक शेप स्वीट हार्ट है। तो हम 2.5 इंच वाला शोल्डर देखेंगे। तो ये शोल्डर है, रेडी शोल्डर है। अगर आपका रेडी शोल्डर 2 इंच, 2.25, 2.5 इंच या 2.75 है तो आप ये चार्ट फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मेरा स्वीट हार्ट नेक देखिए, हम देखेंगे कि मेरा नेक डीप कितना है। तो मेरा नेक डीप 7.5 इंच है। तो हम देखेंगे कि 7.5 इंच किस लाइन में आ रही है। तो यहाँ देखिए 7 से 8 है, तो इस लाइन में आ रही है। 7.5 इंच इस लाइन में आ जाएगी। तो इस लाइन में हम देखेंगे मेरा स्वीट हार्ट नेक कहाँ पे है। तो यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, 2 इंच। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि यहाँ पे मेरा माइनस हो रहा है 2 इंच। ठीक है, ताकि हमें कटिंग के समय फिर से हमें चार्ट देखना ना पड़े। ओके, इसलिए हम आप आपका भी अगर रेडी शोल्डर 2 इंच, 2.25, 2.5 इंच या 2.75 है तो आप ये चार्ट फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग देखेंगे। मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ कि मेरा फ्रंट पार्ट है डीप है और बैक पार्ट पैक है। तो चलिए सबसे तो हम इसकी कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद हम लेंथ का मार्क करेंगे। ठीक है, बैक पार्ट में हमको लेंथ का मार्क कर देना है। फ्रंट पार्ट में हमें लेंथ का मार्क पहले नहीं करना होता है। ठीक है, तो मेरा लेंथ है 15.5 इंच, तो हम मार्क करेंगे 16.5 इंच पे। आपका जितना भी लेंथ है उसमें आपको +1 इंच करके मार्क करना है। उसके बाद आपको यहाँ से फुल शोल्डर का नाप लेना है। तो तो मेरा फुल शोल्डर है 14.5 इंच। आपका जितना भी फुल शोल्डर है उसका आपको हाफ करके मार्क करना है। तो मेरी फुल शोल्डर है 14.5 इंच, तो हम मार्क करेंगे 7.25 पे। मेरा हाफ करके 7.25 आएगा, तो हम यहाँ से 7.25 पे मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे। फिर हमें इधर से 2.5 इंच पे मार्क करना है। ये सभी साइज के लिए फिक्स है। ठीक है, आपका जितना भी फुल शोल्डर है उसका आपको हाफ करना है। हाफ करने के बाद यहाँ पे मार्क करना है जितना भी आपका फुल शोल्डर आ रहा है उसका हाफ करके। उसके बाद इधर से 2.5 इंच का मार्क करना है, यहाँ से 1 इंच नीचे मार्क करना है। ये सभी साइज के लिए फिक्स है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से इस लाइन को मिला देंगे। उसके बाद हम यहाँ से आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल लेने के लिए हमें आर्म होल चार्ट देखना पड़ेगा। तो अगर आपकी चेस्ट ये पैक नेक आर्म फॉर्मूला है, ठीक है, तो मेरा बैक पार्ट पैक है।
तो अगर आपकी चेस्ट 28 से 31.75 है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 1.25 करना है। अगर आपकी चेस्ट 32 से 44.75 है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 1 इंच करना है। अगर आपकी चेस्ट 45 से कितने भी प्लस है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस हाफ इंच करना है। ओके, तो मेरी चेस्ट इस लाइन में आ रही है 32 से 44 के बीच में, तो हम चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 1 इंच करेंगे तो मेरा मार्क हो जाएगा 6.5 इंच पे। ठीक है, यहाँ से हम 6.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम ये लाइन को सीधा कर लेंगे, इस लाइन को हम चेस्ट लाइन बोलते हैं। अगर आपका नेक डीप है, ठीक है, अगर आपका दोनों नेक डीप ही है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ से चेस्ट का मार्क कर लेते हैं। तो अगर आपका बैक नेक में हमें 2.5 इंच का लूजिंग देना होता है। ठीक है, आपका आपका कोई भी साइड पैक हो, फ्रंट पैक हो या बैक पैक हो, ठीक है, कोई भी साइड अगर पैक हो कोई भी पार्ट तो आपको 2.5 इंच का लूजिंग देना होता है। तो हम यहाँ पे 2.5 इंच का लूजिंग देंगे। तो मेरी चेस्ट है 34 इंच, तो उसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 36.5 इंच। 36.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो हो जाएगा 36.5 इंच का हमें डिवाइडेड 4 करना है। ठीक है, तो हो जाएगा 9 इंच के ऊपर एक लाइन। तो हम यहाँ से 9 इंच के ऊपर एक लाइन का मार्क कर देते हैं। आपको पहले यहाँ पे पैक नेक है तो आपको 2.5 इंच का लूजिंग ही देना है। ठीक है, अगर आपका नेक डीप है तो आपको 1.5 इंच का लूजिंग देना है। क्लियर है, उसके बाद हम यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। आप चाहे तो 2 इंच 1 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं। उसके बाद हम वेस्ट का मार्क करेंगे। तो मेरी वेस्ट है 29 इंच। वेस्ट पे आपको लूजिंग नहीं देना होता है। ठीक है, कोई भी साइड, फ्रंट में भी नहीं और बैक में भी नहीं। तो हमें यहाँ पे आपका जितना भी वेस्ट है उसका आपको डिवाइडेड 4 करना है। तो मेरी वेस्ट है 29 इंच, उसका हम डिवाइडेड 4 करेंगे तो हो जाएगा 7.25। तो यहाँ से हम 7.25 पे मार्क कर देंगे। उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन का रखेंगे। उसके बाद हमें चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन को मिला देना है। ठीक है, मार्जिन को मार्जिन के साथ मिला देना है। अब यहाँ से हम आर्मोल का शेप बनाएंगे। तो आर्मोल का शेप बनाने के लिए हमें यहाँ से इसका सेंटर लेना होगा। ठीक है, पहले हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद जितना भी आपका यहाँ पे शोल्डर है, जितना भी आपका यहाँ पे शोल्डर है उससे आपको हाफ इंच कम करके यहाँ पे मार्क करना है। तो मेरा शोल्डर है 7.25, तो हम हाफ इंच कम कर देंगे तो हो जाएगा 6.75। तो यहाँ पे हमें 6.75 पे मार्क करना है। ठीक है, आपका जितना भी फुल शोल्डर है आपको उसमें से हाफ इंच कम कर देना है। जितना आप यहाँ पे मार्क किए हैं उतना ही मार्क आपको यहाँ पे करना है। मैं एक बार और क्लियर करती हूँ, जितना आपका फुल शोल्डर है, ठीक है, उसमें से आपको हाफ इंच कम करके हम मार्क करना है और जितना आप यहाँ मार्क किए उतना ही आपको यहाँ पे भी मार्क करना है। ठीक है, अब हम इस लाइन को ऐसे मिला देंगे। उसके बाद हम यहाँ से क्रॉस कितना जाएंगे, तो अगर आपका बैक पार्ट है तो बैक पार्ट में आपको क्रॉस 1 इंच चाहिएगा। ठीक है, और फ्रंट पार्ट में हम 0.75 क्रॉस जाते हैं। अब हम यहाँ से शोल्डर क्रॉस करेंगे। तो शोल्डर क्रॉस यहाँ पे कितना करना होता है, अगर आप यहाँ से शोल्डर क्रॉस नहीं कीजिएगा तो आपको यहाँ पे क्रीज आएगी, इसलिए हम यहाँ से शोल्डर क्रॉस करना पड़ता है। तो हमें शोल्डर कैसे क्रॉस करते हैं, तो अगर आपका रेडी शोल्डर 1.5 इंच से 2 इंच है तो आपको 0.75 क्रॉस करना। ठीक है, रेडी शोल्डर आपका यहाँ से 1.5 इंच से 2 इंच का है तो आपको 0.75 यहाँ से माइनस कर देना है। अगर आपका रेडी शोल्डर 2.25 से 3 इंच है तो आपको हाफ इंच यहाँ से माइनस करना है। ठीक है, अगर आपका रेडी शोल्डर 3.25 से 3.5 इंच है तो आपको यहाँ से 0.25 माइनस करना है। तो मेरी रेडी शोल्डर कितनी है 2.5 इंच, तो इस लाइन में आएगी तो हम यहाँ से हाफ इंच माइनस कर देंगे। ठीक है, आप अपना रेडी शोल्डर के हिसाब से यहाँ पे माइनस कीजिएगा।
तो हम यहाँ से हाफ इंच माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इस शेप को है आर्म होल के शेप से ही मिला देंगे। यहाँ पे पॉइंट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब हम यहाँ से अब हम यहाँ से इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से नेक डीप का मार्क करेंगे। तो मेरा नेक डीप है, आप यहाँ से नेक डीप 1 इंच 2 इंच रख सकते हैं। जब भी आपका नेक पैक है बैक पार्ट में, तो आप 1 इंच 2 इंच तक रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं 1 इंच पे। उसके बाद हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ से रेडियस शोल्डर का मार्क कर लेंगे। तो मेरा रेडियस शोल्डर है 2.5 इंच, तो हम मार्क करेंगे 3.5 इंच पे। उसके बाद हम देखें कि मेरा यहाँ पे कितना आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 3.25। तो यहाँ पे भी हम 3.25 पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम दोनों लाइन को मिला देंगे। आपको इसका सेंटर से ही नेक डीप का मार्क करना है। ठीक है, क्योंकि ये तो कट हो जाएगी यहाँ से। अगर हम नेक डीप का मार्क करेंगे सीधी लाइन से, तो ये तो कट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से सेंटर लेके यहाँ पे नेक डीप का मार्क करना है। उसके बाद आपको रेडियस शोल्डर का मार्क करना है। तो रेडियस शोल्डर मेरा 2.5 इंच है, तो हम मार्क करेंगे 3.5 इंच पे। तो हम यहाँ पे आपका जितना भी रेडियस शोल्डर है उसमें आपको +1 इंच करके मार्क करना है। तो हम यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क कर लिए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से नेक का शेप बनाएंगे। तो नेक का शेप बनाने के लिए आपको हाफ इंच नीचे से ही नेक का शेप बनाना है। क्लियर है, आपको यहाँ से ऐसे नहीं बनाना है। आपको नेक का शेप इसमें नहीं मिलाना है, इसमें आपको हाफ इंच नीचे से ही नेक का शेप बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये तो मेरा कट हो जाएगा और ये सिलाई में हाफ इंच सिलाई में ही चली जाएगी। तो हमें हाफ इंच नीचे से ही नेक का शेप बनाना है। ठीक है, अगर आप यहाँ से नेक का शेप नहीं बनाइएगा तो आपका एक शोल्डर बड़ा हो जाएगा और एक शोल्डर छोटा हो जाएगा। ठीक है, यही तक हमें मिलाना है, इसमें नहीं मिलाना है। ओके, क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ से 0.25 और माइनस कर देंगे, ताकि आर्म होल पे उठा उठा नहीं रहे, तब परफेक्ट फिनिशिंग आए। ये सभी साइज के लिए फिक्स है। तो ये मेरा बैक पार्ट की कटिंग हो मतलब ड्राइंग हो गई है। अब हम पहले फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नेक का शेप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जो डिजाइन बनाया है वो उसका शेप बनाएंगे। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट को रख के बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो चलिए सबसे उसके बाद हम पहले फ्रंट पार्ट को, तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से फुल शोल्डर, आपका जितना भी आपका शोल्डर है, ठीक है, जितना भी आपका शोल्डर है, तो मेरी शोल्डर है 14.5 इंच, उसका आपको आधा कर देना है। जितना आधा करके आ रहा है हाफ करके, उसका आपको वहाँ, उसके बाद आपको यहाँ पे मार्क कर देना है। तो मेरा फुल शोल्डर है 14.5 इंच, तो हम आधा करेंगे तो हो जाएगा 7.25। तो यहाँ से हम 7.25 पे मार्क कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको 1 इंच नीचे मार्क करना है, सभी साइज के लिए है। ठीक है, कोई भी साइज है आपका, आपको ये मार्क करना ही है, ये प्रोसेस। उसके बाद इधर से 2.5 इंच का मार्क करना है। ठीक है, अब हम इस लाइन को सीधा कर देंगे। उसके बाद हम इसे क्रॉस कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से आर्म होल का बनाएंगे। तो आर्म होल बनाने के लिए हमें, ये मेरा डीप नेक है, ठीक है, फ्रंट पे मेरा डीप नेक है, तो हम डीप नेक का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगर आपकी चेस्ट 28 से 31.75 है, तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस 0.75 करना है। अगर आपकी चेस्ट 32 से 44.75 है, तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस हाफ इंच करना है।
अगर आपकी चेस्ट 45 से कितने प्लस है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 6 करना है, ठीक है। तो चलिए हम, मेरी साइज इसमें आ रही है 32 से 44 के बीच में, तो हम चेस्ट डिवाइडेड 6 प्लस हाफ इंच करेंगे तो हो जाएगा मेरा 6 इंच पे मार्क आएगा, ठीक है। 34 डिवाइडेड 6 प्लस हाफ इंच करेंगे तो मेरा मार्क हो जाएगा 6 इंच पे। तो हम यहाँ से 6 इंच पे मार्क कर देते हैं। आप अपने चेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है, सबका अलग अलग मार्क आएगा। तो अब हम इस लाइन को सीधा कर लेते हैं, इसे हम चेस्ट लाइन बोलेंगे। तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच का लूजिंग देना है, ठीक है। डीप नेक में 1.5 इंच का लूजिंग होता है, ठीक है, देना होता है। और पेक नेक में हमें 2.5 इंच का लूजिंग देना होता है, क्लियर है। डीप नेक में 1.5 इंच का लूजिंग देंगे और पेक नेक में 2.5 इंच का लूजिंग देंगे, चाहे कोई भी साइड हो, फ्रंट हो या बैक हो। तो हम यहाँ से अब चेस्ट का मार्क करेंगे। तो मेरी चेस्ट है 34 इंच, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो मेरा मार्क हो जाएगा 35.5 इंच, ठीक है। तो 35.5 इंच का हम डिवाइडेड 4 करेंगे, 35 इंच का हम डिवाइडेड 4 करेंगे तो मेरा मार्क हो जाएगा 8.75 के ऊपर एक लाइन, मतलब 9 इंच से एक लाइन कम, ठीक है। तो हम 9 इंच से एक लाइन कम कम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम 1.5 इंच मार्जिन का रखेंगे। आप जितना भी बैक पार्ट में मार्जिन रखे हैं उतना ही आपको यहाँ पे भी मार्जिन रखना है, ठीक है। अब हम आर्मोल का शेप बनाएंगे। तो आर्मोल का शेप बनाने के लिए हमें यहाँ से इसका से पहले हम यहाँ पे शोल्डर माइनस कर लेंगे, ठीक है। मेरा शोल्डर कितना माइनस हो रहा था तो हम देख लेते हैं कि मेरा माइनस हो रहा था शोल्डर। तो देखिए ये मेरा फ्रंट पार्ट में है, ठीक है। तो फ्रंट पार्ट में मेरा शोल्डर माइनस हो रहा था 2 इंच। तो आपको शोल्डर माइनस 2 इंच कैसे करना है, यहाँ से डायरेक्ट आपको 2 इंच माइनस नहीं करना है, आपको फुल शोल्डर में से 2 इंच माइनस करना है। आपका जितना भी फुल शोल्डर है उसमें से आपको 2 इंच माइनस कर देना है। तो मेरा फुल शोल्डर है 14.5 इंच, तो मेरा माइनस हो रहा है 2 इंच। आपका अलग अलग माइनस होगा सबका, तो आप अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो मेरा 14.5 इंच है, उसमें हम 2 इंच माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 12.5 इंच। 12.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो मेरा मार्क हो जाएगा 6.25। यहाँ से हम 6.25 पे पहले मार्क कर देते हैं। जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसमें से आपको जितना माइनस हो रहा है उतना माइनस करना है, उसके बाद उसका हाफ कर देना है। जितना भी आ रहा है उसे यहाँ पे आपको मार्क कर देना है, ठीक है। 6.25 जितना हम यहाँ पे मार्क किए हैं उतना ही मार्क हमें यहाँ पे भी करना है, क्लियर है ना। जितना मार्क आप यहाँ पे किए हैं, ठीक है, शोल्डर पे उतना ही मार्क आपको चेस्ट लाइन पे भी करना है 6.25। यहाँ से हम 6.25 पे मार्क कर लिए। उसके बाद हम ये दोनों लाइन को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। सेंटर से हम 0.25 अंदर जाएंगे। उसके बाद हम आर्मोल का शेप बना देंगे, ठीक है। उसके बाद हम आर्मोल का शेप बना देंगे। आर्मोल का शेप बनाने के लिए पहले हम यहाँ से कितना क्रॉस जाएंगे मैं आपको वो भी क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो अगर आपकी चेस्ट, मतलब सॉरी, अगर आपकी चेस्ट 28 से 31.75 है तो आपको फ्रंट पार्ट में हाफ इंच क्रॉस करना है, ठीक है। अगर आपकी चेस्ट 32 से 39.75 है तो आपको यहाँ से 0.75 क्रॉस करना है। अगर आपकी चेस्ट 40 से कितने ही प्लस है तो आपको यहाँ से 1 इंच क्रॉस करना है, क्लियर है। तो मेरी साइज इसमें आ रही है 32 से 39 के बीच में, तो यहाँ से हम 0.75 क्रॉस जाएंगे। आप अपने चेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा कितना क्रॉस हो रहा है, उतना पे आपको मार्क करना है। यहाँ से हम 0.75 पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम आर्मोल का शेप बना देंगे।
आपको आर्मोल का शेप बनाने में आपको पॉइंट नहीं बनाना है, ठीक है। देखिए मेरा आर्मोल का शेप बन गया है। अब हम इसका सेंटर लेंगे, ठीक है। इसका सेंटर लेना है, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से लेंथ का मार्क करेंगे, नेक डीप का मार्क करेंगे, एपेक्स शोल्डर टू एपेक्स का मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम पहले नेक डीप का मार्क कर लेते हैं। तो मेरा नेक डीप है 7.5 इंच, तो हम यहाँ से 7.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से शोल्डर टू एपेक्स का मार्क करेंगे। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 10 इंच, तो आपका जितना भी शोल्डर टू एपेक्स है उसमें आपको हाफ इंच प्लस करके मार्क करना है। तो मेरा 10.5 इंच हो जाएगा। 10 इंच है तो हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो 10.5 इंच होगा। उसके बाद हमें यहाँ से लेंथ का मार्क करना है। तो लेंथ है मेरी 15.5 इंच, तो हम मार्क करेंगे 16.5 इंच पे। उसके बाद हम तीनों लाइन को सीधा कर लेंगे। ठीक है, अब हम नेक का शेप हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। पहले हम ये डांट का मार्किंग कर लेते हैं। तो हमें वेस्ट पे मार्क करना है। तो मेरी वेस्ट है कितनी, मेरी वेस्ट है 29 इंच। आपका जितना भी वेस्ट है, ठीक है, जितना भी आपका वेस्ट है, पहले मैं आपको डांट बता देती हूँ। डांट आपको कितना लेना है चेस्ट के हिसाब से। अगर आपकी चेस्ट, मेरा प्रिंसेस कट बना रहे हैं, ठीक है, आप कटोरी बना रहे हैं, 1 डांट बना रहे हैं, 4 टक्स बना रहे हैं, आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी चेस्ट साइज 28 से 35 है तो आपको 2.5 इंच का डांट लेना है। अगर आपकी चेस्ट 36 से 45 है तो आपको 3 इंच का डांट लेना है। अगर आपकी चेस्ट 46 से कितने भी प्लस है तो आपको 3.5 इंच का डांट लेना है, ठीक है। तो मेरी चेस्ट इस लाइन में आ रही है 28 से 35 के बीच में, तो हमें 2.5 इंच का डांट लेंगे। तो हम 2.5 इंच का डांट कहाँ पे लेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको वेस्ट का मार्क करना है। तो आपकी जितने भी वेस्ट है उसको आपको डिवाइडेड 4 कर देना है। तो मेरी वेस्ट है 29 इंच, उसका हम डिवाइडेड 4 करेंगे तो हो जाएगा 7.25। वेस्ट पे आपको लूजिंग देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम अपना वेस्ट का मार्क करते हैं। तो हम तो डांट भी तो लेंगे, तो डांट का भी तो मार्क करेंगे। तो मेरी डांट कितना का लेंगे, 2.5 इंच का। आप अपने चेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा आपको डांट कितना लेना है। तो हम यहाँ से 2.5 इंच का भी डांट का ही मार्क कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से मार्जिन का मार्क करेंगे। तो मेरी मार्जिन है 1.5 इंच। हम जितना यहाँ पे मार्जिन लिए हैं उतना ही यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। अब हम इस लाइन को सीधा कर लेते हैं। अब हम पहले एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करेंगे। तो मेरी एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, उसका आपको हाफ कर देना है, ठीक है। जितना भी आपका एपेक्स टू एपेक्स है उसका आपको हाफ कर देना है। तो मेरी एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, उसमें हम हाफ कर देंगे, उसका हम हाफ करेंगे तो हो जाएगा 3.5 इंच। तो हम यहाँ से 3.5 इंच का मार्क कर देंगे। जितना भी आपका एपेक्स टू एपेक्स है उसका आपको हाफ कर देना है। और हाफ करके जितना भी यहाँ पे मार्क किए हैं उसमें से आपको हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3.5 इंच का मार्क किए हैं, तो हम उसमें से हाफ इंच माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंच। तो हम यहाँ से 3 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। पहले आपको मैं एक बार और बता देती हूँ। जैसे आपका एपेक्स टू एपेक्स 8 इंच है, ठीक है। जैसे आपका एपेक्स टू एपेक्स 8 इंच है तो आपको यहाँ पे आधा कीजिएगा 8 इंच का, हाफ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 इंच। तो 4 इंच में हम हाफ इंच माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3.5 इंच। तो यहाँ से हमें 3.5 इंच का मार्क कर देना है। अगर आपके एपेक्स टू एपेक्स 6 इंच है तो आपको हाफ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 इंच। तो 3 इंच में हमें फिर से हाफ इंच माइनस कर देना है तो कितना हो जाएगा 2.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम मार्क कर दिए हैं। तो इसके बाद हम 2.5 इंच का डाट का मार्क कर देंगे। उसके बाद हम मिला लेंगे, ठीक है। अब हम इसका डांट हम कैसे बनाते हैं चलिए वो देख लेते हैं। तो हम इसका पहले सेंटर लेंगे। डांट का शेप कैसे बनाना है, इसका हमें पहले सेंटर लेना है। सेंटर पे एक मार्क करना है।
उसके बाद हम इसका भी सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हम इसका भी सेंटर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे भी मार्क करना है। उसके बाद आपको यहाँ से आपको हाफ इंच बाहर जाना है, ठीक है। ये लाइन को आपको मिला के रखना है, मेजर टेप की लाइन को, और ये लाइन को ऐसे सीधा आपको नहीं रखना है। यहाँ से हम हाफ इंच बाहर जाएंगे। यहाँ से आपको 0.25 बाहर जाना है। उसके बाद यहाँ से कट टू कट रखना है, ठीक है। अब हम इस लाइन को इसमें मिला देंगे। यहाँ से हम एक लाइन अंदर जाएंगे, बस एक लाइन अंदर जाना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मेरा यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, मतलब यहाँ पे कितना, ये लाइन कितनी आ रही है। तो मेरी ये लाइन आ रही है 6 इंच, ठीक है। तो ये लाइन को भी हम 6 इंच पे ही मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे कि मेरा 6 इंच कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए मेरा 6 इंच आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे शेप बना देना है राउंड का, ठीक है। यहाँ पे आपको पॉइंट नहीं बनाना है। उसके बाद हम यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मेरा यहाँ पे गैप कितना आ रहा है, ठीक है। तो मेरा गैप यहाँ पे आ रहा है हाफ इंच। तो जितना भी आपका यहाँ पे गैप आ रहा है उतना ही मार्क आपको यहाँ पे करना है, उतना ही मार्क आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे गैप आ रहा है हाफ इंच। आपका जितना भी गैप आ रहा है उस वही आपको इधर मार्क कर देना है, उतना ही आपको इधर मार्क कर देना है। और जितना यहाँ पे गैप आ रहा है उससे आपको डबल इधर मार्क करना है। क्लियर है। तो यहाँ पे मेरा हाफ इंच गैप आ रहा है, तो हम यहाँ पे भी हाफ इंच पे मार्क कर देते हैं। इधर भी हम हाफ इंच पे मार्क कर देते हैं। और जितना गैप आ रहा है उतना उतना आपको यहाँ से डबल कर देना है। तो मेरा यहाँ पे गैप आ रहा है हाफ इंच, तो हम यहाँ से डबल मार्क कर देंगे, ठीक है। 1 इंच पे मार्क कर दिए। उसके बाद हम सभी लाइन को मिला लेंगे। ये लाइन को हम जब आर्म होल डार्ट बनाएंगे तब मिलाएंगे। तो अब हम आर्म होल डार्ट कैसे लेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो आर्म होल डार्ट लेने के लिए हमें यहाँ पे जितना भी डार्ट लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे हम जितना भी डार्ट लिए हैं उसका हमें हाफ करके यहाँ पे डार्ट लेना है। तो यहाँ पे हम डार्ट लिए हैं 2.5 इंच का। तो यहाँ पे हम डार्ट लेंगे, उसका हाफ कर देंगे तो हो जाएगा 1.25, ठीक है। अगर आप यहाँ पे डार्ट लिए हैं 3 इंच का तो उसका आप हाफ कर कीजिएगा तो हो जाएगा 1.5 इंच, ठीक है। तो उसी तरह से आपको डार्ट लेना है। तो हम यहाँ पे डार्ट लिए हैं वो 2.5 इंच का, तो हम उसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 1.25। तो हम यहाँ से 1.25 का मार्क करेंगे, ठीक है। तो हमें कैसे मार्क करना है, यहाँ पे मेजर टेप की लाइन को रखना है, जहाँ पे 1.25 है वहीं पे लाइन को रखना है। उसके बाद यहाँ पे मार्क कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मार्क कर दिए हैं। उसके बाद आपको 1.25 का मार्क किए हैं, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे आता है 1.5 इंच, इसका आधा करते 3 इंच का आप डाट लेते तो आता आपका 1.5 इंच, ठीक है। तो 1.5 इंच का आप आधा करते तो हो जाता 1.5 इंच। 3 इंच का आधा करते तो 1.5 इंच। तो वो उसके बाद आपको यहाँ से 1.5 इंच का भी आधा करना है। तो हम यहाँ से 1.25 अब मेरा आया है, तो हम यहाँ से 1.25 का आधा करेंगे तो हो जाएगा हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से हम हाफ इंच के ऊपर एक लाइन का मार्क कर देते हैं, ठीक है। आपका जितना भी डाट यहाँ पे लिए हैं उसका आपको हाफ करके यहाँ पे मार्क करना है। जितना भी आप यहाँ पे हाफ करके मार्क किए उसका आपको हाफ करके यहाँ पे मार्क कर देना है, ठीक है, ऊपर। उसके बाद आपको इस लाइन को इससे मिला देना है।
उसके बाद हम अब जितना डार्ट लिए हैं उतना का मार्क करेंगे। कहाँ से मार्क करेंगे? हाफ इंच नीचे से। तो हम हाफ इंच नीचे से मार्क करेंगे। मुझे कितना डार्ट चाहिए था? इसका आधा चाहिए था डार्ट। तो हम मुझे डार्ट चाहिए था 1.25 का, तो यहाँ से हम 1.25 का डार्ट लेंगे। ठीक है, हाफ इंच नीचे से है। उसके बाद हम इस लाइन को एपेक्स लाइन से मिला देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये लाइन मेरी कितनी आ रही है। तो ये लाइन मेरी आ रही है 6.25 के ऊपर एक लाइन। ठीक है, 6.25 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से भी हम 6.25 के ऊपर एक लाइन का ही मार्क करेंगे। जितना आपकी ये लाइन आ रही है उतने ही आपको ये लाइन पे भी मार्क कर देना है। उसके बाद आपको इस स्केल को ऐसे रखना है। ठीक है, सीधा नहीं रखना है। जैसे ये लाइन जा रही है वैसे ही हम इस लाइन को भी जाने देंगे। ठीक है, आपको स्केल सीधा नहीं रखना है, जैसे ये लाइन जा रही है वैसे ही जाने देना है। उसके बाद ये लाइन भी जैसे जा रही है वैसे ही जाने देना है, आपको स्केल सीधा नहीं रखना है। उसके बाद हम यहाँ से नया आर्म होल शेप बना देंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे नेक का शेप बनाएंगे। ठीक है, तो हमें नेक का शेप बनाने के लिए हम यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। तो अब हम देखेंगे कि मेरा यहाँ पे कितना गैप आ रहा है। तो मेरा गैप यहाँ पे देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो मेरा गैप यहाँ पे आ रहा है 2.5 इंच। ठीक है, तो हम 2.5 इंच से हाफ इंच भी प्लस करके मार्क करेंगे या 0.25 प्लस करके मार्क करेंगे। जितना भी आपका यहाँ पे गैप आ रहा है उसमें आपको 0.25 प्लस करके मार्क कर सकते हैं, चाहे हाफ इंच भी प्लस करके मार्क कर सकते हैं। तो हम 2.5 इंच है तो यहाँ पे हम हाफ इंच प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 3 इंच। तो हम यहाँ से 3 इंच पे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम इस लाइन को सीधा कर देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मेरी अगर आपकी ये लाइन, ये चेस्ट लाइन से आपका नेक डीप नीचे जा रहा है। ठीक है, कितना नीचे जा रहा है? 1 इंच से ज्यादा अगर नीचे जा रहा है तो आपको यहाँ से हाफ इंच माइनस कर देना है। अगर 1 इंच से कम नीचे जा रहा है, ठीक है, चेस्ट लाइन से आपका 1 इंच से ज्यादा नीचे जा रहा है तो आपको यहाँ से हाफ इंच माइनस कर देना है। तो मेरी यहाँ पे 1 इंच से ज्यादा नीचे नहीं जा रही है तो यहाँ से हम 0.25 ही माइनस करेंगे। अगर 1 इंच से नीचे जाता, जैसे 1 इंच 6 इंच पे यहाँ पे हम रखे, 1 इंच से यहाँ पे ज्यादा नेक डीप नीचे जाता तो यहाँ से हम हाफ इंच माइनस कर देते। तो मेरा यहाँ पे से 1 इंच से ज्यादा नहीं जा रहा है तो यहाँ से हम 0.25 ही माइनस करेंगे। पहले हम देखें कि मेरा यहाँ पे गैप कितना आ रहा है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे गैप आ रहा है 0.75। तो यहाँ पे भी हम 0.75 का मार्क कर देते हैं। पहले हम ये लाइन को सीधा कर लेंगे। जितना भी यहाँ पे गैप आ रहा है उतना ही गैप हमें यहाँ पे रिपीट रखना है। उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे कि मेरा नेक डिप चेस्ट लाइन से नीचे जा रही है। ठीक है, अगर 1 इंच से ज्यादा नीचे जाते तो हम यहाँ से हाफ इंच माइनस करते। 1 इंच से नीचे ज्यादा नहीं जा रही है, 1 इंच से कम ही है तो हम यहाँ से 0.25 माइनस करेंगे। तो यहाँ से हम 0.25 माइनस कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से 0.25 क्रॉस कर देना है ताकि आपका आर्मोल पे उठा उठा जैसा नहीं रहे, परफेक्ट फिनिशिंग आए। ठीक है, अगर आप ये माइनस नहीं कीजिएगा तो आपका आर्मोल उठा उठा जैसा रहेगा। ठीक है, ओके, अब हम इसका शेप बना देंगे। आपको पहले डॉट डॉट से शेप बनाना है।
शेप बना दिए हैं। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट का भी ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसको कट करेंगे। उसके बाद हम प्रिंसेस कट का शेप बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। आर्मर को हम बना कट करेंगे। हम डार्क को माइनस कर लेते हैं। तो अब हम प्रिंसेस कट का शेप कैसे बनाएंगे चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सेंटर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से 0.25 इंच के ऊपर एक लाइन का मार्क करना है। ठीक है, उसके बाद आपको इस लाइन को मिलाना कहाँ पे है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये लाइन को मिलाना है आपको यहाँ से 1/2 इंच नीचे। ठीक है, यहाँ से आपको जहाँ पे ये आप आर्म का शेप बना है, ये पॉइंट बना है, उससे आपको 1/2 इंच नीचे एक मार्क कर देना। वहीं पे इसका आर्म ये प्रिंसेस कट का शेप को मिलाना है ताकि आपकी प्रिंसेस कट की शेप एकदम प्रॉपर बने। ठीक है, अब हम इसको कट कर देते हैं। यहाँ पे जो माइनस हुआ है उसे भी हम माइनस कर लेते हैं पहले। इस शेप को भी हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपका कहीं पे भी पॉइंट ना बने, आपको ऐसे ही मिला लेना है। आपका पॉइंट धीरे धीरे माइनस होना चाहिए। देखिए मेरा पॉइंट धीरे धीरे माइनस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हम कैसे करेंगे चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको जब भी आपका दोनों नेक, एक नेक पेक और एक नेक डीप हो, ठीक है, जब आपका एक नेक डीप या कोई एक नेक पेक हो तो यहाँ से हम 0.25 का गैप रखेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको 0.25 नीचे जाना है जब कोई आपका एक नेक डीप हो चाहे एक नेक पैक हो। ठीक है, तो यहाँ से हम 0.25 नीचे जाएंगे। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जब दोनों नेक पैक हो तो आपको यहाँ जब दोनों नेक आप पैक बना रहे हैं, ठीक है, पैक नेक बना रहे हैं, तो यहाँ से आपको 1/2 इंच नीचे जाना है। ठीक है, जब दोनों नेक डीप हो रहता, बैक पार्ट भी डीप रहता और फ्रंट पार्ट भी डीप रहता, तो हम यहाँ से 1 इंच ही नीचे जाते, एक लाइन। ठीक है, 1 इंच नहीं, सॉरी, एक लाइन हम नीचे जाते हैं। उसके बाद ये जैसे जारी हम इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जैसे जा रही है लाइन वैसे ही हम जाने देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, नीचे भी हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम इस लाइन को आर्म होल के शेप में मिला देंगे। इस लाइन को हम आर्म होल के शेप में मिला देंगे।
उसके बाद हम देखेंगे कि मेरा गैप यहाँ पे कितना आ रहा है। यहाँ पे मेरा गैप कितना आ रहा है, तो मेरा गैप यहाँ पे आ रहा है 0.25 इंच के ऊपर एक लाइन। तो आप यहाँ से जितना आपका यहाँ पे गैप आ रहा है ना, उतना आप सेम भी रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा लेंथ छोटा हो जाता है, तो आप ये जितना गैप आ रहा है उतना ही गैप आपको यहाँ पे भी रखना है, ठीक है। नहीं तो आप जितना गैप यहाँ पे आ रहा है उससे आपको 0.25 या हाफ इंच ऊपर चल जाइएगा, तो आपको आपके पीछे पार्ट में क्रीज नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से, मेरा यहाँ पे कितना गैप आ रहा है 0.25 इंच के ऊपर हाफ इंच से एक लाइन कम, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0.75 का मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम दोनों लाइन को मिला लेंगे। क्लियर है। अब हम यहाँ से नेक का शेप बनाएंगे, ठीक है। हमें नेक का शेप बनाने के लिए हम देखेंगे पहले कि मुझे यहाँ पे कितना चाहिए। नीचे हमें कितनी पट्टी चाहिए, तो नीचे हमें 3 इंच की पट्टी चाहिए, ठीक है। तो हम जितना भी आपको नीचे पट्टी चाहिए उससे आपको +1 इंच करके मार्क करना है। तो हम मेरी यहाँ पे 3 इंच की पट्टी चाहिए, तो हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। अब आपको देखना है कि यहाँ पे आपको कितना पट्टी चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे चाहिए 2 इंच की पट्टी, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 3 इंच पे। जैसे आपको 1 इंच की पट्टी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो आपको मार्क करना होगा 2 इंच पे। तो हम यहाँ पे अभी 1.5 इंच की पट्टी रखेंगे, ठीक है। तो हम मार्क करेंगे 2.5 इंच पे। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क कर दिए। अब हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कितना मेरा आ रहा है, यहाँ पे मेरा आ रहा है 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन, ठीक है। तो 7.5 इंच के ऊपर एक लाइन, आपको यहाँ पे कितना गैप रखना है, तो हम यहाँ पे आपको यहाँ पे कितना ब्रॉड रखना है, तो मुझे यहाँ पे हम 2.5 इंच का गैप रखेंगे। 3 इंच का गैप यहाँ पे रख देते हैं। मुझे यहाँ 3 इंच का ब्रॉड चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे भी 3 इंच का मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम लाइन को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से इसको ऐसे मिला देना है, ठीक है। आपका नेक का शेप बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको भी कट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये मेरा बैक पार्ट की कटिंग है, ओके। और ये मेरी फ्रंट पार्ट की कटिंग है। ये मेरी फ्रंट पार्ट की कटिंग है और ये मेरा बैक पार्ट की कटिंग है, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।